सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत और काम और चीजें दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितिनों की कहलाती थी, कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हालेलुया। आइए हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मैं अपना आपको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, और आज के वचन द्वारा हर एक से बातें कर, हिम्मत और हियादत ताकत बल दे, और हर एक को पिता 100 गुना आशीष और फल मिले खुदावन। सबको तेरे हाथ में प्रभु जी प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो स्तिफनुस नामक परमेश्वर का एक जो चेला है, वे आत्मा से भरकर, परमेश्वर के अनुग्रह से आत्मा से भरकर परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम और चीजें दिखाया करता है यीशु मसीह के नासरी के नाम से। और ये आराधनालय में जहाँ पर लिब्रितिनों की कलीसिया कहलाती थी, वहाँ पर वो व्यक्ति था। और वहाँ पर कुछ लोग कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया के एशिया के लोगों ने कहीं जो उठकर उसके सामने उसका सामना किया और बहुत वाद विवाद कर रहे थे, उससे कुछ सवाल को पूछ रहे थे। परंतु क्या हुआ कि स्तिफनुस के अंदर पवित्र आत्मा थी, इसके कारण उनका सामना वो ना कर सके। लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर स्तिफनुस दे रहा था, वो पवित्र आत्मा से भरकर। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना है। हालेलुया। ये कहते कि हमने स्तिफनुस को हमने किसी बात में तो पकड़ने पे, इसलिए वो क्या उसके ऊपर दोष लगा रहे कि हमने इसको परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में इसको बातें कहने का हमने सुना है। और लोगों ने प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना नहीं छोड़ता। हालेलुया। और ये स्तिफनुस के ऊपर दोष लगाया कि ये व्यक्ति ऐसा है कि परमेश्वर का विरोध भी करता है, मूसा का भी करता है, और यह मनुष्य को अपने आप को मनुष्य पवित्र स्थान और व्यवस्था का विरोध भी नहीं छोड़ता बोलना। इसलिए क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना कि यह यीशु नासरी का जगह जो ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। हालेलुया। यह स्तिफनुस यह कहता था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो नियम लाया है, वो मूसा ने जो नियम ठहरा था उस नियम को तोड़कर जो यीशु मसीह का जो नियम बनाया है उसको हम फॉलो करेंगे। और हमें ये करना चाहिए, इस प्रकार से सिखा रहा था। लेकिन लोग कहते थे कि हम मूसा का ही नियम पालन करेंगे, हम ये यीशु मसीह का नए वचनों के हम निमित्त हम नहीं चलेंगे, लेकिन हम मूसा का ही व्यवस्था का पालन करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हालेलुया। जो वे लोग उसके ऊपर और ध्यान देकर वो उसकी ओर ध्यान देकर देख रहे थे, तो ऐसा हुआ कि जो स्तिफनुस का जो चेहरा था वो कुछ परमेश्वर की आत्मा और उसका चेहरा एकदम चमक उठा। हालेलुया। उसका स्वर्गदूत जैसा उसका मुंह बदल गया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्तिफनुस एक खला व्यक्ति है, इसको सभी लोग धमका रहे, कुछ सवाल पूछ रहे, लेकिन पवित्र आत्मा से होकर ये बोल रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सत्य की बातें बताएगा। अपनी ओर से ना कहे, लेकिन जो मैं कहूँगा वही तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा। और जब हम वचन को मनन करेंगे तो हमारे जीवन में वचन, परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन में वचन आएगा और हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब 40 दिन और 40 रात का उपवास किया तो उसी के अनुसार उसके परीक्षा की गई, कि क्योंकि वो भूखा था। और भूखा ऐसा व्यक्ति, जब उसके मन में इच्छा लगती है कि कोई अगर कह दे कि तू ये कर सकता तू कर ले, तो व्यक्ति कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह को भी वैसा कहा गया, लेकिन वो कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकला हुआ हर एक पवित्र वचन से जीवित रहेगा। कहीं न कहीं प्रभु यीशु मसीह ने वचनों से ही उनको, उस शैतान को हराया, क्योंकि यह शैतान वचन से ही काट रहा
रहा था इसको, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा बोल रहा था, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे कि ये परमेश्वर का वचन ही काट के दे रहा है। तो आप और मुझे भी सावधान होने की ज़रूरत है कि हमें सावधानी के साथ बोलना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के निमित्त हमें बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम वचन पढ़ेंगे तभी हम जयवंत हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर शैतान ने भी वचनों को पढ़ा है, पूरी जानकारी जानता है, और यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन को जानता है। इसलिए आप और मुझे भी परमेश्वर के वचनों को जानना और मनन करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम जयवंत हो पाएंगे। और जयवंत हमें प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर हमें करेगा। अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने ताकत और बल से हम एक कदम भी उठा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर जब हमारे मुख से होकर बोलता है तो बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और अद्भुत बातें निकालने वाला परमेश्वर, हर एक को जवाब देने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो आया हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, जैसा आपने स्तुपनुस को पिता बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए उसके जीवन के द्वारा पिता, वैसे हम हरी के जीवन में भी प्रभु तेरी बड़ी बड़ी गवाहियां और टेस्टमनी बने मेरे पिता। और जितने देखने वाले सुनने वाले उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज हिम्मत के साथ आगे बढ़े, इनके जीवन में तेरे आत्मा चाहे इनसे बातें करे मेरे खुदा, इनकी समझ बुद्धियां खोल तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए यीशु मसीह के नाम से बने मेरे पिता। ओ यीशु तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने वाले बन जाए, तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बन जाए, इनकी चिंताओं को प्रभु आप दूर करके इनको निश्चिंतित कर मेरे खुदा। तेरी आत्मा तेरी मस्सा से भर कर इनको तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बना मेरे पिता। तेरे धर्म तेरे राज की खोज हमेशा करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जैसे स्तुपनुस अच्छे लोगों को जवाब दे रहा था पिता परमेश्वर, वैसा हम हरि को प्रभु जवाब देने के लिए हमें आत्मा और मस्सा से भरपूर कर मेरे खुदा। और दिन प्रतिदिन हमें प्रभु प्रार्थना और वचनों में आगे बढ़ा आपके राज्य के लिए त्याग कर मेरे पिता। हरि को तेरा हाथ में सौंपता, अपना तेरा सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसके ब्लेस के धन्यवाद, प्रार्थना तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।